नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंस भी होने वाला है इस मतलब इस वीडियो, क्योंकि आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो एक पेनी स्टॉक है, साथ ही साथ एक छोटा-सा कंपनी है और साथ ही साथ वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये सबसे बड़ी बात है, टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी से। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे पिछले हफ्ते में कि मतलब पिछले हफ्ते में और पिछले मंथ में भी कमेंट किए थे कुछ लोग कि सर ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए जो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और एक पेनी स्टॉक है, जहाँ पे मुझे निवेश करने से अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो चलो आपके लिए इस टाटा ग्रुप की इस कंपनी शायद कुछ आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस दे सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है आपको क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको हर स्टॉक की सपोर्ट रजिस्टर मिलेगा, जो देखकर आप अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको मैं जरूर कहूंगा, आप टेलीग्राम में जुड़कर कोई भी कॉल देखकर एंटी मत ले लेना। आप स्टडी करिए, एक मंथ के लिए स्टडी करिए। आपको सब कल में लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, कुछ कॉल में लॉसेस हो रहा है, ज्यादा कॉल्स में प्रॉफिट हो रहा है, तब आप काम कर सकते हैं। आपकी राय है। तो चलो देख लेते हैं इस सारे डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, टाटा के नाम लेते ही मन में एक प्राउड फील होता है कि हम ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे टाटा मतलब रतन टाटा जैसे और टाटा ग्रुप जैसे इतने बड़े इंडस्ट्रीज है। तो आप आपको भी अगर गर्व होता हो तो मुझे प्लीज एक लाइक कर देना, तभी मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप भी कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला ऑब्वियसली रतन टाटा जी से, जो मैं आज कुछ भी काम कर रहा हूँ और फ्यूचर में भी जो काम करूँगा, वो मुझे टोटली मतलब इंस्पिरेशन मिल चुके हैं रतन टाटा जी से। तो आपको भी इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन सॉरी इंस्पिरेशन मिला है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टाटा ग्रुप खुद के कंपनी के साथ-साथ दूसरे छोटे-छोटे कंपनी को भी एक्वायर किए करके रखे हैं। उस कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो टाटा स्टील के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, सर क्या आप टाटा स्टील के बारे में बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टाटा स्टील का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। टाटा स्टील ने इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं, क्योंकि आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक स्टील सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो चलो फटाफट कंपनी का डिटेल्स आपको दिखा दूं। तो कंपनी का नाम है टायो रोल्स लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये टाटा एंटरप्राइजेस कंपनी है, यहाँ पे लिखा गया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आप देखिए क्या लिखा गया है, टाटा एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो टोटली स्टील सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे तो स्टील के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए कस्ट रोल्स, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं पिग आयरन, साथ ही साथ आप देखेंगे तो फॉरगेट रोल्स। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। छोटा कंपनी है, फिर भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो स्टील के ऊपर डिमांडेड है। कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कस्ट रोल जो है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट्स रोल्स है, पिग आयरन है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं फॉर्जिन क्वालिटी मतलब इन इनगोट्स है। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात है, कंपनी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं कि इसके कारण निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पहले बता दूं, कंपनी का जो डिटेल्स है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में डिस्कशन करूं तो कंपनी एकदम छोटा सा कंपनी है। छोटा सा मतलब एकदम छोटा सा, माइक्रो कैप टाइप। 59,000 करोड़ के आसपास, सॉरी माफी चाहता हूँ, थाउजेंड नहीं, ओनली 59.5 करोड़ के आसपास, मतलब 60 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। इतना छोटा सा कंपनी है। कंपनी का जितना मार्केट कैप उतना ही कंपनी का प्राइस। तो कंपनी का जो प्राइस है हायर लेवल तक देखा जाए तो 158 गया था हाई लेवल में, और लो किए थे 48, और अभी कंपनी लो के आसपास ही देखने को मिला। तो इसीलिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी अभी लोअर रेंज में है, क्या निवेश करना चाहिए? देखिए मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ भी डिसीजन आप ले सकते हैं। पहली बात, कंपनी का बुक वैल्यू। जिस कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में है, मैं चाहे वो टाटा का नहीं, चाहे वो अगर एलन मस्क के और जेफ बेजोस का भी कंपनी हो, तो भी मैं नहीं खरीदारी करूंगा।
क्योंकि जिस कंपनी का हालत इतना बुरी तरीके से पीट चुके हैं, जिसका बुक वैल्यू ही खराब है, तो वो उस कंपनी के ऊपर निवेश करके क्या करेंगे? तो साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो तो अवेलेबल नहीं है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अवेलेबल नहीं है। आप 5 साल, 3 साल कुछ भी देख ले तो अवेलेबल नहीं है। तो रही बात कंपनी की इनकम का, कंपनी तो इनकम में नहीं लॉसेस में है। उसके पीछे कारण भी है। कंपनी 400 करोड़ कर्जा लेके रखा है। तो कंपनी का 59 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, उनमें से 400 करोड़ का कर्जा। आप कहेंगे सर, तो आप तो बोल रहे थे टाटा ग्रुप का कंपनी है। देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी रॉकेट बनेगा। रॉकेट बन भी गया था। मैं आपको बताऊँगा, जब टाटा ग्रुप ने इसको एक्वायर किए थे, तब इस कंपनी में एक धमाका परफॉर्मेंस दिया था। और किस तरीके से वो चार्ट पैटर्न किया था मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले पैरामीटर्स तो चेक कर लीजिए। तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। प्रोमोटर के पास 73% का होल्डिंग है। और इनके जो प्रोमोटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 73% के आसपास जो होल्डिंग है, उनमें से टाटा स्टील के पास, मतलब टाटा ग्रुप के पास ही 54% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ बाकी इसका जो प्रोमोटर है उसके पास होल्डिंग दिखेगा। और उसके बाद देखिए कोई भी डीआईएस तो पहले निवेश करके रखे थे, आज पूरा का पूरा माल बेच दिया। तो पब्लिक इस कंपनी के ऊपर धमाका इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि पब्लिक दो कारण के वजह से किया। पहली बात, टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी से। दूसरी बात, एक पेनी स्टॉक है, तो ये कारण के वजह से इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूं, तो कंपनी की जो सेल्स है, देखिए पहले अच्छा खासा सेल्स होता था। पहले 2003 में, सॉरी 13 में, 14 में, 15 में, 16 में और 17 में, तो मतलब 16 तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार था। और जितना सेल था उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस को भी मतलब यहाँ पे ज्यादा करते थे। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इसलिए नेगेटिव में चले आते थे। और उसके बाद 2018 के बाद इसका हालत ही खराब हो गया। कंपनी का सेल्स ही जीरो हो गया। तो देखिए, मैं ये बात आपको इसीलिए दिखाने के लिए आया। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन यही है कि सर टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो कंपनी रॉकेट बनेगा। तो प्लीज इस तरीके से बात मत आप स्टडी करिए। इस तरीके से बात करने से पहले, आप सोचने से पहले ये सारे पैरामीटर्स चेक करना। जो कंपनी का सेल्स ही जीरो है, इसका बुक वैल्यू इतना बड़ा नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? क्योंकि कंपनी का सेल्स ही तो नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट ही बेच नहीं पा रहा है, तो कंपनी चलेगा कहाँ से? आज टाटा ग्रुप उसके साथ जुड़े हुए हैं तो इसलिए कंपनी चल रही है, नहीं तो काल तो कंपनी बंद हो जाता। तो ये बात आपको याद रखना है। आज टाटा ग्रुप उसने खरीदारी की है, कल जाके टाटा ग्रुप देखेंगे कि इस कंपनी से कुछ नहीं मिल रहा है तो मेरा शेयर बेच दूंगा, मैं बेच के भाग जाऊंगा, कुछ जो कुछ मिले वही काफी है। तो तब इस कंपनी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस लगातार लगातार लॉस, और लॉस से लॉस बढ़ते जा रहा है। कंपनी का कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। सब कुछ देखेंगे तो कंपनी प्रेशर में है। कंपनी यही चीज दिखाकर लोगों को पैसा बहुत बुरी तरीके से फंसा चुके हैं। वो है 3 साल में 36% का रिटर्न। तो 36% का रिटर्न कब दिया? कोविड के बाद। ये बात याद रखना। कोविड के बाद मिला। क्या उससे पहले मिला था? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके बाद मिला? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों निवेश करूं? ये कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके ऊपर निवेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए। देखिए पैसा आपका है। आप कहेंगे सर मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूं, तो आपका क्या? देखिए ये बात तो मैं नहीं कह सकता। ये बात आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि मेरा काम है आपका लॉस मतलब इंडिया का लॉस। क्योंकि आप एक बार लॉस करके जाएंगे मार्केट में तो आप मार्केट को बुरा कहेंगे, मार्केट को आप अ, जुआ कहेंगे, मार्केट को आप गैम्बलिंग कहेंगे। तो बाकी जो लोग मार्केट में आना चाहते थे वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना 5% के आसपास है, और जहाँ पे यूएस मार्केट में 40% के आसपास है। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए मेरा मकसद है, देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरे मतलब मेरे जैसे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, सॉरी बहुत सारे इन यूट्यूबर्स है जो आपको हर टाइम में अच्छा खासा कंपनी के बारे में और खराब कंपनी के बारे में भी बताता है। देखिए मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको किसी भी पेनी स्टॉक के बारे में बता दूं, मैं बोल दूं वो कंपनी रॉकेट बनेगा। देखिए ये मेरा कोई अटेंशन नहीं है। वो शायद बन सकते हैं, वो रॉकेट बन सकते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करिए। जिस कंपनी का सेल्स ही डाउन है, जिस कंपनी का कैश भी हाथ में कुछ भी नहीं है, इस कंपनी के ऊपर सारे पैरामीटर्स नेगेटिव है, तो उसमें रह के आपका क्या करेंगे? तो जो चीज मैं आपको दिखाने वाला था लास्ट में, वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए यही चीज देखकर लोग खुश हो जाता है कि एक टाइम कंपनी 37 रुपीज में चला था, और उसके बाद कंपनी कितना गया? कंपनी हाई किया करीबन 470 रुपीज, 76 रुपीज के आसपास। तो कितना बड़ा रिटर्न दिया, यही देखकर लोग निवेश कर देते हैं। कोविड के टाइम में देखिए इसका प्राइस कितना आ गया था, करीबन 16 रुपीज के आसपास। उसके बाद हाई कितने किए? 200 रुपीज के आसपास। ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी के लिए ही 10 गुना रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं।
तो इसको देखकर ही लोग निवेश करते हैं। उसको लगता है कि फिर से इसी जगह पे आ गया है, फिर से वो जंप करेगा तो मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा। देखिए प्लीज़ मैं आपको बार-बार बोलूँगा कि आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे वो अंबानी का ग्रुप हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप का कंपनी हो। आपको लॉसेस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा और हाँ, आप बोलेंगे सर क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? हाँ, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग करिए कोई बात नहीं। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 बार सोचना। तो ये था मेरा इस कंपनी के डिटेल्स। तो आपको भी इस कंपनी से कुछ सीखने को मिला, मतलब इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ एक लाइक करना। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट करता है ना, तो वो मैं दिल से लेता हूँ। चाहे वो गलत कमेंट कर दिया, चाहे वो अच्छा कमेंट किया, सब कुछ मैं पढ़ता हूँ और मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ क्योंकि मेरा जो गलतियाँ हैं, आप भी सुधर सकते हैं। आप भी उस गलती को बोलेंगे तो मैं और भी स्टडी करूँगा। मैं कंटिन्यूअसली स्टडी करता हूँ और भी स्टडी करूँगा और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी के बारे में जानकारी दूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।